हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे HPLC के पार्ट थर्ड वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम बात करेंगे पर्जिंग पे। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑन करना है आपको। तो ऑन के लिए आपको सेंट्रल यूनिट ऑन करनी है। पहले ये सेंट्रल यूनिट है, ये पंप है, ये आपका जो है पार्ट पूरा ये आपका डिटेक्टर का पार्ट है और लाइन कनेक्टिंग का पार्ट है। ऊपर मोबाइल फेस पड़े हुए हैं। ये मोबाइल फेस है जिसमें हमने मेथनॉल और एस्ट्रोनाइट्राइल लिया है। जो कॉलम लगा रखा है वो C18 कॉलम है। ये इंजेक्टर पोर्ट है, ये मोड है सेमी प्रेप और एनालिटिकल मोड है, जिसको आप चेंज करके एनालिटिकल और सेमी प्रेप मोड में चेंज कर सकते हैं। डिटेक्टर के अंदर ये PDA डिटेक्टर है, ये PDA डिटेक्टर है आपका। और ये सारा सिस्टम है वो कनेक्टिंग होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम आज काफ़ी टाइम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसको जो हम करेंगे पर्जिंग करेंगे। पर्जिंग मीन्स होता है कि आप पूरी जो लाइन है उसको क्लीन करेंगे। लाइन के अंदर जो एयर बबल्स हैं उनको हम क्लीन करेंगे, जिससे कि अपना जो प्रेशर है वो फ्लैक्चुएट ना हो। ये आपका जो है ये आपके जो है वो पंप हैं। एक ये पंप है और एक दूसरा पंप है। ये दो पंप हैं। इसके अंदर हम दोनों लाइंस को वॉश करेंगे। वॉश करना मीन्स होता है कि जो भी मतलब अपने जो एयर बबल्स हैं ये इसके अंदर रिमूव हो जाएं। जब आप पर्जिंग करेंगे तो उसके लिए पर्जिंग का बटन होता है। एक फर्स्ट पंप का ये बटन होता है, सेकंड पंप का ये बटन होता है। तो सबसे पहले इसको ऑन करेंगे, सेंट्रल यूनिट को ऑन करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल पर्जिंग की। पर्जिंग कैसे किया जाता है, कितने टाइम तक किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो मोबाइल फेस है उसको प्रिपेयर कैसे करें। हमने प्रिपेयर्ड मोबाइल फेस बना रखा है यहाँ पर मेथनॉल एस्ट्रोनाइट्राइल। इसको प्रिपरेशन करना भी बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। आज हमने प्रिपेयर कर लिया है तो पर्जिंग की बात पर्जिंग करेंगे। पर्जिंग करने के बाद में हम एनालिसिस लगाएंगे। इसके कारण पर्जिंग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लाइन काफ़ी दिनों तक ये मतलब बंद रहा तो इसमें एयर बबल्स होने की मतलब पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इसके लिए पर्जिंग रिक्वायरमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप जब HPLC को रन करेंगे तो पर्जिंग सबसे फर्स्ट स्टेप है पर्जिंग करना। मोबाइल फेस को लगाने के बाद में आपको सबसे पहला स्टेप पर्जिंग करना होता है, जिससे कि आपका लाइन क्लीन हो जाए। देन उसके बाद में सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना होता है। तो सेंट्रल यूनिट को ऑन किया हमने, ये सेंट्रल यूनिट ऑन होगी। ये CBM20A है, सिमास का है, इसमें सेंट्रल यूनिट है। उसके बाद में आप पंप को ऑन करेंगे। ये आपका पंप है, इसको ऑन कर दिया आपने। ये आपका पंप ऑन हो गया। आप जूम करके देख लीजिए, LC20AR है। ये आपका पंप ऑन हो गया। सेकंड पंप भी आपका ऑन हो गया। ये सेकंड पंप भी ऑन कर दिया आपने। ये सेकंड पंप ऑन कर दिया। अब पर्जिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये नॉब्स बटन दे रखे हैं। एक प्रेसिंग बटन है, पंप है, रन है, पर्ज है, VP है, वेपर प्रेशर है और स्लीप है। इसमें से आपको पंप के अंदर आपको इस नॉब को पहले ओपन करना है, खोलना है। ऐसे आपको ओपन करना है। देन इसको पर्ज का बटन आपको प्रेस करना है। तो जो प्रेशर होगा वो 5 PSI के अकॉर्डिंग होगा, मतलब हो गया 5 PSI मतलब 500 kgf के अकॉर्डिंग ये प्रेशर यहाँ पर रन होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पर्ज बटन कभी भी पर्ज करते टाइम पे ये जो नॉब्स है ये क्लोज नहीं रही। क्लोज अब आप इस बटन को ओपन करेंगे मीन्स है कि आपकी जो लाइन है मोबाइल फेस की लाइन, वो डायरेक्टली पंप से होते हुए डायरेक्ट आपका कॉलम में न जा करके ये प्रेशर और डायरेक्ट आपको डिस्कार्ड में चला जाएगा। मतलब ये मतलब ओपन किया आपने, इसका मतलब ये आपका जो प्रेशर है वो कॉलम में नहीं जा रहा, मतलब मोबाइल फेस कॉलम के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और आपको पर्ज का बटन प्रेस करना है, जिससे कि आपको यहाँ पर 5 PSI ये लगभग आपको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम आपको चलाना होता है। इसके अंदर जो फ्लो रेट होती है वो 5 ml पर मिनट का होता है। पर्ज के अंदर 5 ml पर मिनट के हिसाब का सॉल्वेंट आपका लाइन्स में रन होगा, जिससे कि एयर बबल्स हो वो रिमूव हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको इसको ओपन करना है, देन पर्ज का बटन प्रेस करना है विदिन 5 मिनट। इसी प्रकार आप और पर्ज के बटन को वापस प्रेस करेंगे, उसको क्लोज नॉब को बंद कर देंगे। नॉब को बंद करने का मतलब है कि आप जब रन करेंगे, पंप को प्रेस करेंगे तो वो मोबाइल फेस आपका कॉलम के थ्रू होकर के बाहर निकलेगा। इसी प्रकार सेकंड जो आपका जो पंप है उसका पर्जिंग करेंगे। तो पहले नॉब को ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करना है, ये ओपन जैसे ओपन कर लिया। देन उसके बाद में पर्ज का बटन प्रेस करेंगे और वापस इसी को भी आप ऐसे ही पर्जिंग करेंगे। और फिर आप पर्जिंग को बटन को वापस प्रेस करेंगे, मतलब ऑफ करेंगे पर्ज को, और बटन को वापस को इस नॉब को वापस क्लोज में डाल देंगे। अब अगर आप इसमें एनालिसिस करते हैं तो आपका जो मोबाइल फेस है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा पंप के थ्रू, कॉलम के थ्रू आकर के डिटेक्टर में। जब आप पर्ज करते हैं, पर्ज के नॉब को ओपन करते हैं, इसका मीन्स है आपका जो मोबाइल फेस है वो पंप के थ्रू डायरेक्टली बाहर की लाइन में जा रहा है, मतलब आपके कॉलम के थ्रू वो मोबाइल फेस ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पर्ज क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन को क्लीनिंग करने के लिए। उसके बाद में ही आप इसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेंगे।
देन एनालिसिस पार्ट चालू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। पर्जिंग के बारे में आपको जानकारी दी, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें। थैंक यू।